ऑलिव रिडले कछुए की कहानी में एक बहुत गहरा विरोधाभास छुपा है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक तरफ तो है लाखों करोड़ों की तादाद की और दूसरी तरफ एक बहुत ही नाजुक जिंदगी की। तो चलिए इस समुद्री पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। ये थोड़ा अजीब सवाल लगता है ना कि भाई एक ऐसी प्रजाति जो तादाद में दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसे हम वल्नरेबल यानी असुरक्षित क्यों कह रहे हैं। असल में यही विरोधाभास, यही पहेली है जो ऑलिव रिडले को इतना खास बनाती है और जिस वजह से इसे समझना इतना जरूरी हो जाता है। किसी भी जीव को समझने के लिए उसकी साइंटिफिक पहचान जानना जरूरी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑलिव रिडले, जिसका वैज्ञानिक नाम लेपिडोचेलिस ऑलिवेसिया है, एनिमल किंगडम में कहाँ फिट होता है। ये चेलोनिडी परिवार का मेंबर है जिसमें ज्यादातर समुद्री कछुए आते हैं। एक और मजेदार बात ये है कि ऑलिव रिडले की एक सिस्टर प्रजाति भी है, केम्प्स रिडले। ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। पर देखिए, जहां ऑलिव रिडले असुरक्षित है, वहीं केम्प्स रिडले गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये तुलना हमें ऑलिव रिडले की हालत को सही से समझने में मदद करती है। तो एक ऑलिव रिडले को हम पहचानेंगे कैसे? इसका जो कवच होता है, जिसे कैरापेस कहते हैं, वो दिल के आकार का होता है। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है इसके किनारों पर मौजूद प्लेटें, जिन्हें स्क्यूट्स कहते हैं। इनकी गिनती 5 से 9 तक हो सकती है और यही चीज इसे दूसरे समुद्री कछुओं से अलग करती है। चलिए अब बात करते हैं ऑलिव रिडले के सबसे असाधारण और रहस्यमयी बर्ताव की, एक ऐसी घटना जो दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों को अपनी तरफ खींचती है। अरीबाडा, ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है आगमन, और ये वाकई कुदरत के सबसे शानदार नज़ारों में से एक है। जरा सोचिए, एक ही बीच पर हजारों, कभी-कभी तो लाखों मादा कछुए अंडे देने के लिए एक साथ एक ही समय पर आ जाते हैं। जैसा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीसी चौधरी कहते हैं, ये कोई आम घटना नहीं है। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो कौन से सिग्नल हैं जो इन सभी कछुओं को एक ही वक्त पर एक ही बीच पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालांकि ये अब भी एक रहस्य है, पर हमें कुछ इशारे जरूर पता हैं। ये घटना अक्सर अमावस्या के आसपास की अंधेरी रातों में होती है। होता यह है कि मादाएं पहले तट से कुछ दूर समंदर में इकट्ठा होती हैं, जिसे फ्लोटिला कहते हैं, और फिर किसी केमिकल सिग्नल या समुद्री लहरों के इशारे पर एक साथ किनारे की तरफ चल पड़ती हैं। इस घटना का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाइए। 1991 में ओडिशा के गहिरमाथा बीच पर एक अकेले अरीबाडा में 6 लाख, जी हाँ 6 लाख से भी ज्यादा कछुए रिकॉर्ड किए गए थे। ये कुदरत का एक वाकई अविश्वसनीय नज़ारा है। इस सामूहिक घटना से अब हम फोकस करते हैं एक अकेले कछुए की जिंदगी पर, जो कि बहुत ही नाजुक और संघर्षों से भरी एक यात्रा है। एक ऑलिव रिडले की जिंदगी रेत में दबे एक अंडे से शुरू होती है। अंडे से निकलने के बाद वो नन्हा कछुआ सीधा समुंदर की ओर भागता है और फिर कई साल खुले समुंदर में बिताता है। इन सालों को लॉस्ट ईयर्स भी कहते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो मादा कछुआ अंडे देने के लिए उसी बीच पर लौटकर आती है जहां वो खुद पैदा हुई थी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी वैज्ञानिक बात है। पता है, कछुए के बच्चे का लिंग रेत के तापमान पर तय होता है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ज्यादातर बच्चे मादा होंगे, और अगर 28 डिग्री से कम है तो नर। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, उससे पूरी की पूरी आबादी में मादाओं की संख्या बढ़ रही है, जो कि आगे चलकर एक बड़ा संकट बन सकता है। और ये आंकड़ा ऑलिव रिडले की जिंदगी के संघर्ष को दिखाता है। पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा बड़ा होने तक जिंदा रह पाता है। इससे हमें ये समझ आता है कि हर एक वयस्क कछुआ कितना ज्यादा कीमती है। तो अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये कछुए दुनिया में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, और ये भी समझते हैं कि इनके लिए भारत इतना जरूरी क्यों है। ऑलिव रिडले ज्यादातर गर्म समुद्री इलाकों में मिलते हैं, लेकिन अरीबाडा सिर्फ कुछ ही जगहों पर होता है। इनमें कोस्टारिका और मेक्सिको तो हैं ही, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी नेस्टिंग साइट यानी रुकरी वो भारत के ओडिशा राज्य में है। देखिए, ओडिशा के तट पर 3 खास जगहें हैं। पहला है गहिरमथा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रुकरी है। दूसरा है ऋषिकुल्या, जो कम्युनिटी की मदद से संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा है देवी नदी का मुहाना। ये तीनों जगहें मिलकर भारत को ऑलिव रिडले कंजर्वेशन का गढ़ बनाती हैं।
अब इस चर्चा का रुख एक गंभीर मुद्दे की तरफ मोड़ते हैं, वो खतरे जो इन पुराने समुद्री मुसाफिरों की जिंदगी के लिए चुनौती बन गए हैं और जिनके जिम्मेदार हम इंसान हैं। इन कछुओं को कई तरह के खतरे हैं, लेकिन एक खतरा सबसे बड़ा है। तटीय विकास, प्रदूषण, ये सब मुश्किलें तो हैं ही, पर मछली पकड़ने वाले जालों में गलती से फंसकर मर जाना, जिसे बाइकैच कहते हैं, वो इनकी मौत की सबसे बड़ी और सीधी वजह है। इन खतरों को अगर थोड़ा और समझें तो मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े ट्रॉलर्स, बंदरगाहों और फैक्ट्रियों से आने वाली लाइट जो बच्चों को रास्ता भटका देती है, समंदर में फेंका हुआ प्लास्टिक जिसे ये बेचारे खाना समझकर खा लेते हैं, और क्लाइमेट चेंज जिससे तापमान और समंदर का लेवल दोनों बढ़ रहा है, ये सब इनके लिए बहुत बड़े खतरे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ खतरों पर आकर खत्म नहीं होती। अब हम एक नज़र उन कोशिशों पर डालेंगे जो इन कछुओं को बचाने के लिए की जा रही हैं। देखिए, संरक्षण का मतलब है हर खतरे का कोई ना कोई जवाब खोजना। तो बाइकैच और अवैध शिकार जैसे खतरों से निपटने के लिए ही ऑपरेशन ओलिविया और कड़े कानून जैसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऑपरेशन ओलिविया ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक सालाना मिशन है। हर साल नेस्टिंग के मौसम में कोस्ट गार्ड के जहाज और एयरक्राफ्ट ओडिशा के तट पर पहरा देते हैं ताकि कोई भी ट्रॉलर प्रतिबंधित इलाके में मछली ना पकड़ सके और कछुओं को कोई नुकसान ना हो। ऑलिव रिडले को भारत और पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे लेवल की कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में है, जिसका मतलब है कि इसे मारना या पकड़ना एक बहुत गंभीर जुर्म है। साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पूरी तरह से रोक है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, एक तरफ समंदर का बढ़ता तापमान है, मछली पकड़ने का दबाव लगातार बना हुआ है, और दूसरी तरफ है हमारे कानून, हमारी कोशिशें इन्हें बचाने की। इस बड़ी कश्मकश के बीच क्या ये पुराना समुद्री मुसाफिर अपना भविष्य सुरक्षित रख पाएगा?